तो भाइयों ये वीडियो हम लोगों को हो जाने का प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से रिलेटेड होने वाला है। जैसे आप लोग जाते हैं हिंदी जिन भी एग्जाम में आती है उनमें एक एक रचनाएं पूछी जाती है। तो आज ये इस वीडियो में हम लोग कवि और उनकी रचनाएं देखें। पहले देखिए, पहला अपना युग आता है भारत तेंदु युग, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, या तो भारत तेंदु युग की अवधि पूछता है या तो भारत तेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, जिनका 4 बार विभाजन किया था। आधुनिक काल के अंदर भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग और छायावादोत्तर युग। इसी में पूछा जाता है कि कौन सा कवि भारत तेंदु युग का है, कौन सा छायावाद है, कौन सा द्विवेदी। तो जितने भी हो सकते हैं प्रश्न क्वेश्चन बनेंगे, हम लोग यहाँ से अपने क्लियर करने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं भारत तेंदु युगीन प्रमुख कवि की रचना। पहले तो आप लोग ये भारत तेंदु युग के सारे कवि याद करिए कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र, और ये जो भारत तेंदु हरिश्चंद्र इन्हीं के नाम से इस युग का नाम पड़ा, ये भी याद रखना। और प्रताप नारायण मिश्र हो गए, जैसे बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगंज, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधाकृष्ण दास। तो इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे अपनी रफ कॉपी में नोट्स बना के लिखते रहिए। और इनकी रचनाएं देखते हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेम माधुरी, प्रेम मालिनी, बकरी विलाप, विनय प्रेम, पचासा, प्रेम विलाप, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रताप नारायण मिश्र की हटी अमीर, वन की लहर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की आप लोग देख सकते हैं। और ये राधाचरण गोस्वामी की आप लोग देख सकते हैं। ये सारी रचनाएं हैं। टेम्परेचर कंट्रोल कर देता हूँ। और ठाकुर जगमोहन सिंह की देवयानी, श्यामलता और श्याम है। तो आप लोग इसमें रचनाएं इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत तेंदु युग के सारी कवि इंपॉर्टेंट, उनको आप लोग याद रखिए। अगला अपना युग देते हैं द्विवेदी युग। अपना भाइयों अगला युग है द्विवेदी युगीन प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। जो देखिए इसमें युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह हरिद्वार, इनका उपनाम पूछा तो उपनाम हरिऔध होता है। और मैथिली शरण गुप्त और नाथूराम शंकर, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी की फेमस रचनाएं काव्य मंजूषा, नागरी, सुमन, काव्य कुंज, अबला विलाप, कविता कलाप। ऐसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी रचना इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा। जैसे इनकी एक प्रथम रचना प्रिय प्रवास, ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। इसमें क्वेश्चन पूछा था इसमें कितने सर्ग हैं, आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिए इसमें कितने सर्ग हैं। और एक वैदेही वनवास हो गया, परिजात, चौघे चौपदे, चुपदे चौपदे, प्रेम प्रपंच, रस कलश, करमवीर। तो देखिए जो डार्क है ये मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ चुकी है। तो आप लोग डार्क वालों को ज़्यादा रिमाइंड रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त की रंग में भंग, जयदत्त वध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। और नाथूराम शर्मा शंकरा की ये इतनी इंपॉर्टेंट से नहीं पूछे। श्रीधर पाठक की एक पूछी गई थी कश्मीर सुषमा, 1904 की रचना। जैसे गया प्रसाद स्नेही की प्रेम पचीसी, करुणा कादम्बिनी, त्रिशूल। और राम नरेश त्रिपाठी की पथिक, ये इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो एक दिन पेपर हुआ था गाइस यूपीएसआई का, उसमें तीनों शिफ्ट में रचनाएं आई थी, इतनी इंपॉर्टेंट रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकरी, गंगावतरण, उद्धव शतक, उद्धव शतक इंपॉर्टेंट है। सिया राम शरण गुप्त की आद्रा विषाद पाथेय हो जाता है। तो चलिए अपना अगला युग देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट युग होने वाला वो छायावाद युग ही है। जैसे इसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेव वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत है। 2-3 और कवि हैं जैसे इनके नाम ले सकता हूँ मैं, उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, केदारनाथ सिंह। लेकिन अभी आप लोग इनकी रचनाएं पे ध्यान दीजिए। जयशंकर प्रसाद की उर्वशी हो गई, कामायनी हो गई। कामायनी एक खड़ी बोली की रचना, ये पूछी जाती। आंसू हो गया, प्रेम पथिक हो गई, झरना, लहर, ये जितनी इनकी रचना की सारी इंपॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका हो गया, परिमल हो गया, तुलसीदास, कुकुर मुत्ता, नए पत्ते, पंचवटी, सांदकली, बादल लग, महादेव वर्मा का, इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये आप लोग याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है। वन लाइन का निहार इनकी प्रथम काव्य कृति यामा था। आप लोग कमेंट करके ये भी आंसर दीजिएगा महादेव वर्मा को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और नीरजा हो गए, अतीत के चलचित्र हो गए, सुमित्रा नंदन पंत की वीणा, गुंजन, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या हो गया, युगांतर हो गया, कला और बूढ़ा चांद इनकी इंपॉर्टेंट है। लोकायतन, चिदम्बरा, चिदम्बरा रचना है, इस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। और 3 कवि जो मैंने बोला था, जैसे उदय शंकर भट्ट हो गए, इनकी रचनाएं अमृत ओबिस हैं, राका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनको एकांकी जनक मान, इनकी एकांकी चित्ररेखा, केदारनाथ सिंह है, इनकी सेतु बंधु और चिर स्पर्श है। अब अपना अगला युग कौन सा आता है देखते हैं भाइयों। अगला युग तो नहीं है बट अब प्रयोगवाद के युग हो जाते हैं। तो कल आपको जितने भी पुरस्कार मिले हैं, मतलब ये आप लोग रचनाएं खुद देख सकते हैं। नागार्जुन की, शिवमंगल सिंह सुनम की, ये प्रगतिवादी कवि हैं, पूछे जाते हैं, देख सकते हैं। केदारनाथ, त्रिलोचन, रागे राघव की। कल अपना जो वीडियो होने वाला है वो होएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, क्या राशि, क्या क्या मिलता है। जितनी भी संगीत नाटक अकादमी की थ्योरी हो सकती है उससे एक एक क्वेश्चन बन सकता है, उससे रिलेटेड वीडियो होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग क्या चाहिए उसको कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छी लगी तो भाइयों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो आपके लिए आती रहेगी और बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आते रहेंगे। तो भाइयों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जैसे आप लोग जानते हैं यूपीएसआई के आप लोग 30 दिन पढ़ें, तो आप अपनी मेहनत को डबल कर दीजिए। 30 दिन वर्दी आपकी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।